नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के लगभग जो 6 लाख शिक्षक हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, विभागीय आदेशानुसार कुछ दिन पहले शिक्षकों को जो ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल था उसको अपडेट करने का निर्देश दिया गया था, जिसके रिगार्डिंग सभी शिक्षकों ने डीसीएफ फॉर्म भी भर करके कार्यालय में जमा किया था। उसके बाद जो है ई शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल को वेरीफाई किया गया। अब दोस्तों, बहुत से शिक्षकों का जो ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल है उसमें त्रुटि है, तो ऐसे शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया है। दोस्तों, राज्य कार्यालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है किन शिक्षकों को प्रोफाइल अपडेट करना है या आप कैसे ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपना अपडेट कर पाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 19 अगस्त का ये पत्र है दोस्तों। बिहार शिक्षा विभाग जो प्रेषक हैं, निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। इसका विषय जो है दोस्तों वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विषय है क्या? ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने के संबंध में। और इसमें पत्र का जो प्रसंग दिया है दोस्तों वो विभागीय पत्रांक 1608 दिनांक 8 मई 2026 एवं 1759 दिनांक 29 मई 2026 का इसमें प्रसंग दिया गया है। पत्र में कहा गया है दोस्तों कि महाशय उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षक प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल एवं विद्यालय से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन प्रविष्ट करने का निर्देश दिया गया है। यानी ये जो पत्र है दोस्तों, इससे जो है ई शिक्षा कोर्स पर शिक्षक प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल, विद्यालय से संबंधित सूचना जो है उस पर प्रविष्ट करना था, एंट्री करना था, जिसका निर्देश दिया गया है। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत अधिशेष शिक्षकों के समायोजन समानुपातिकरण की प्रक्रिया के क्रम में कतिपय शिक्षकों द्वारा प्रोफाइल अद्यतन नहीं होने संबंधी सूचना दी जा रही है। जिन शिक्षकों का सरप्लस में नाम आया है या जिन शिक्षकों का समायोजन किया जाना है या रेशनलाइजेशन किया जाना है, ऐसा पता चल रहा है कि बहुत सारे शिक्षकों का प्रोफाइल में त्रुटि है। उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 1759 दिनांक 29 मई 2026 में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने हेतु यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बावजूद सभी शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतन नहीं किया जाना अत्यंत ही खेदजनक है। यानी प्रोफाइल हर हाल में दोस्तों अपडेट करना था सभी शिक्षकों को, जिसमें आपको जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, वो भी अपलोड करने का उस पर जो है ऑप्शन दिया हुआ था। साथ ही संदर्भित पत्र में यह भी अंकित किया गया था कि संबंधित शिक्षक अपने प्रोफाइल को अद्यतन कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखित आवेदन समर्पित करेंगे। और उसमें यह था कि अगर किसी को कुछ त्रुटि है या कुछ गलत है तो जिला कार्यालय के नाम से आवेदन देना था और जिला कार्यालय से जो है कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा उसको सही कर दिया जाता, जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सत्यापन के उपरांत प्रोफाइल अद्यतन की कार्रवाई की जाएगी। उपर्युक्त के आलोक में शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। यानी अगर ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल में आपका कोई त्रुटि है तो ये अंतिम अवसर है, आपको जो है ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट कर ही लेना है, करा लेना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, शिक्षकों का जो अटेंडेंस बनता है बिहार में वो ई शिक्षा कोर्स ऐप के ही माध्यम से बनता है। वेतन भी ई शिक्षा कोर्स माध्यम से जो अटेंडेंस बनाते हैं उसी के आधार पर मिलता है। तो ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल आपका संभवतः अपडेट होना चाहिए दोस्तों। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो जो बाय प्रोसेस है, जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार सही करा लेना है। पहला जो है दोस्तों वो यह है कि यदि किसी शिक्षक के प्रोफाइल के उपशीर्ष यानी पंजीयन, पदस्थापन का विवरण, व्यक्तिगत सूचना में कोई त्रुटि है तो संबंधित शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखित आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सत्यापन के उपरांत इसे अद्यतन किया जाएगा। यानी यदि आपके जो प्रोफाइल है इस शिक्षा कोर्स का, अगर उसमें आपका रजिस्ट्रेशन में, पदस्थापन का विवरण में, व्यक्तिगत सूचना में अगर कोई त्रुटि है
दोस्तों जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नाम से एक आपको लिखित आवेदन देना है, और हो सके तो वो जो आपका गलत है उसका स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट लगा देना है, या नहीं तो आप आवेदन दे देंगे और जिला कार्यालय के द्वारा पहले वेरीफाई होगा, तब उसको जो है अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि शिक्षक के प्रोफाइल के उपशीर्ष पंजीयन के तहत नियुक्ति का प्रकार, शिक्षक का प्रकार, शिक्षक का उप प्रकार का अद्यतीकरण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के शिक्षकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यानी अगर आपके प्रोफाइल में गलत है नियुक्ति का प्रकार, जैसे कोई विशिष्ट शिक्षक हैं और आपके इस शिक्षा कोर्स पर अभी भी नियोजित शिक्षक शो कर रहा है, इस तरह का शिक्षक का प्रकार, शिक्षक का उप प्रकार, अगर इस तरह का अगर आपके प्रोफाइल में अगर त्रुटि है तो इसका निराकरण या इसको सही जो है मुख्यालय स्तर से किया जाएगा, राज्य कार्यालय से किया जाएगा। इसके लिए भी आपको लिखित ये देना है, एप्लीकेशन देना है, और जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर जो है मुख्यालय से ऐसे शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट किया जाएगा, अद्यतन किया जाएगा। तीसरा नंबर में है दोस्तों कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने समायोजन, समानुपातीकरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया है के प्रोफाइल में तत्काल कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो समायोजन के लिए जो है सरप्लस में है, अधिशेष शिक्षक के रूप में नामित किया गया है, और वो जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हैं, ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए, और या कोई शिक्षक जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन कर दिए हैं, तो ऐसे शिक्षकों को तत्काल उनके प्रोफाइल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनों तरह के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही इन शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन किया जा सकेगा। ऐसे शिक्षकों का जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, तभी इनका प्रोफाइल को जो है अपडेट किया जाएगा, अद्यतन किया जाएगा। और चौथा नंबर जो पॉइंट है दोस्तों कि जिला द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी शिक्षक के प्रोफाइल में कोई त्रुटि शेष नहीं रहे। साथ ही यह शिक्षक का भी दायित्व होगा कि इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर प्रविष्ट प्रोफाइल की स्वयं जांच कर ले, यानी कि जिला कार्यालय के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि किसी भी शिक्षक का ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल डाटा में कोई भी त्रुटि ना रहे। साथ ही साथ ये शिक्षक का भी दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो उनका प्रविष्ट प्रोफाइल है उसका खुद से जांच कर ले, और यदि उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित होता है तो अविलंब संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को सुधार हेतु आवेदन समर्पित करेंगे। और यदि आपके प्रोफाइल में अगर कोई त्रुटि है तो इसके लिए आप एक लिखित आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नाम से देंगे, और वेरीफाई होने के बाद जो है वो आपका अद्यतन कर दिया जाएगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में ऐसे शिक्षक जिनके प्रोफाइल में कोई त्रुटि है को दिनांक 28 अगस्त यानी 28/8/2026 तक अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी अगर आपके इस शिक्षा कोर्स प्रोफाइल में कोई त्रुटि है दोस्तों, तो उसका आप लिखित आवेदन जिला कार्यालय को दे दें, और वो अपडेट 28 अगस्त 2026 तक कर दिया जाना है। साथ ही साथ दोस्तों ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट करने का ये अंतिम अवसर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, और 19 अगस्त का ये पत्र है दोस्तों। शिक्षकों का ई शिक्षा कोर्स से संबंधित पत्र है दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और 18 अगस्त को जारी किया गया है। इसमें जो कार्यक्रम पदाधिकारी है उन्होंने प्रेषित किया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, सभी प्रधानाध्यापक को। इसमें कहा गया है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से कार्यालय पत्र के प्रेषण के संबंध में कहा गया है दोस्तों, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि समय समय पर कार्यालय द्वारा विभिन्न विभागीय निर्देश एवं पत्र निर्गत किए जाते हैं, जिसका अनुपालन प्रत्येक शिक्षक एवं विद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। यदि विभाग के द्वारा कोई पत्र आता है तो उसका अनुपालन सभी शिक्षकों के द्वारा और विद्यालय के द्वारा करना होता है। इसके अतिरिक्त सेवा संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश यथा वेतन अंतर, विभिन्न प्रकार के अवकाश, शहरी आवास भत्ता आदि के साथ साथ शिक्षा विभाग के
विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन एवं आयोजन के संबंध में भी समय समय पर दिशा निर्देश निर्गत किए जाते हैं। पूर्व में देखा गया है कि कार्यालय स्तर से निर्गत पत्र समय पर विद्यालय स्तर तक सूचना प्राप्त न होने के कारण विभागीय कार्यों एवं विभिन्न कार्यक्रमों के निष्पादन एवं संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रहा है। अतः सभी प्रपत्र विद्यालय स्तर तक प्राप्त हो और उनका 100% अनुपालन सुनिश्चित हो सके, इससे हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालय के लॉगिन में विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यानी अब जो कोई पत्र आता है, बहुत सारे प्रधानाध्यापक जो है वो पत्र को ध्यान नहीं देते थे, नहीं पढ़ते थे। अब जो है वो सारे पत्र शिक्षा विभाग के वो आपके ई शिक्षा कोष पोर्टल के लॉगिन पर विशेष व्यवस्था किया गया है, जहां पर आपको वो पत्र देखने को मिलेगा। जिला लॉगिन से ई शिक्षा कोष के माध्यम से प्रेषित सभी पत्र अब संबंधित विद्यालय अपने लॉगिन पर सीधे देख सकते हैं। साथ ही ई शिक्षा कोष के माध्यम से प्रेषित पत्रों के संबंध में यह माना जाएगा कि संबंधित विद्यालय को पत्र की तामीला हो चुकी है तथा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। यानी अब जो शिक्षा विभाग का जो लेटर आएगा दोस्तों, वो लेटर आपको जो है ई शिक्षा कोष प्रोफाइल पर वो स्कूल लॉगिन का वहाँ पर सभी एचएम को, सभी प्रधानाध्यापक को मिल जाएगा। उक्त के आलोक में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूल के लॉगिन का उपयोग कर प्रेषित पत्रों को देखने एवं डाउनलोड करने की संपूर्ण प्रक्रिया विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। और ये जो पत्र है दोस्तों, ये समस्तीपुर जिला के द्वारा निकाला गया है 18 अगस्त को। इस तरह का जो विशेष व्यवस्था किया गया है दोस्तों आपके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। अब शिक्षा विभाग का कोई अगर पत्र आएगा तो आपके स्कूल लॉगिन पे दिखेगा। सभी प्रधानाध्यापक वहाँ पर जो है लॉगिन करके शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी आवश्यक पत्र है आप वहाँ पर देख सकते हैं और उसका अनुपालन कर सकते हैं।